हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट GR में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि हम रस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, रस की परिभाषा क्या है, रस किसे कहते हैं, भरत मुनि जो आचार्य भरत मुनि हैं उनके अनुसार रस की परिभाषा क्या है, और रस के अंग कितने होते हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, रस के भेद या प्रकार कितने होते हैं और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं, कैसे उनकी पहचान कर पाएंगे हम। तो ये सब हम ट्रिक के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो कि आप भूलोगे नहीं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो पसंद आए और समझ में आए ठीक से। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रस की परिभाषा क्या होती है, रस किसे कहते हैं। ऐसे एग्जाम में आता है कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, वैसे तो रस की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं हम कि किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने से, सुनने से या देखने से पाठक को एक प्रकार की विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से जो आनंद महसूस होता है हम लोगों को, विलक्षण आनंद की महसूस अनुभूति होती है, उसको हम रस कहते हैं। ये तो होगी हमारे रस की परिभाषा, जो हम बना करके भी लिख सकते हैं। किसी कविता को या कहानी, उपन्यास को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद मिलता है हमें, उसे हम रस कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, विभावानुभाव, संचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति ही, अर्थात जो अपने आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने संस्कृत में ये रस की परिभाषा दी है, जिसका अर्थ होता है विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों, जो विभाव होता है, अनुभव होता है और संचारी भाव, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तब जाकर संयोग रस की यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, रस के अंग अलग होते हैं और रस के प्रकार अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों, रस के अंग 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, जिनकी संख्या 10 है, संचारी भाव, जिनकी संख्या 33 मानी गई है, अनुभाव, जिनके भेद 4 हैं या संख्या मान सकते हो आप, या भेद 4 हैं, और विभाव, जिनके भेद 2 हैं। तो दोस्तों, रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। लेकिन अगर इनको और विस्तार से पढ़ना है तो आप कमेंट करना, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि संचारी भाव क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव क्या कहलाते हैं और अनुभाव और विभाव क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में अक्सर यह भी क्वेश्चन आता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अगर मैं यह अंतर बताऊंगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कि स्थायी भाव और संचारी भाव क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास इसके बारे में अंतर हो तो आप इनको सीख सकते हो, क्योंकि एक पेपर में एग्जाम में पूछते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रस के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, रस के 10 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इसे प्रेम भी कहते हैं। और दोस्तों, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दूसरा हो गया हास्य रस का स्थायी भाव हंसी हो गया। तीसरा है रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो गया। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। करुण रस का स्थायी भाव करुणा या शोक। 8वां हो गया बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव हो गया घृणा। 9वां हो गया शांत रस, जिसका वैराग्य स्थायी भाव है। और वात्सल रस, 10वां वात्सल रस, जिसका स्थायी भाव स्नेह है। तो दोस्तों, इनको हम उदाहरण के सहित जानेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि रस के प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो दोस्तों, जो संयोग श्रृंगार है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो संयोग श्रृंगार की परिभाषा लिखेंगे, जहाँ
नायक और नायिका, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयुक्त श्रृंगार होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण जान लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहनी हंसें देन कहे नटी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण जी से बातें करने का अवसर खोजती रहती हैं। इसी बतरस मतलब होता है बातों के आनंद को पाने के लिए प्रयास में उन्होंने कृष्ण की जो बंसी है वो छिपा दी है। तो कृष्ण बंसी के खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कवि ने इन पंक्तियों को लिखा है जिनमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, संयुक्त श्रृंगार रस। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं श्रृंगार रस का दूसरा भेद जो वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा होगी दोस्तों कि जहाँ पर नायक और नायिका के मध्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों ना जरे। तो यहाँ पर गोपियाँ वियोग कर रही हैं कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वियोग श्रृंगार रस होगा। दोस्तों दूसरा रस होता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हंसी होता है। तो दोस्तों हास्य रस की परिभाषा जान लेते हैं हम। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी विचित्र वेशभूषा हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर, यानी किसी ऐसी चीज़ को देखकर या कुछ ऐसा सुनकर या पढ़ने से सुनकर हंसी आती हो वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है। जब किसी ऐसी चीज़ को देखकर पढ़कर या सुनकर हंसी आए वहाँ पर हास्य रस होता है। तो दोस्तों हास्य रस का जो उदाहरण है वो कई उदाहरण हैं हास्य रस के जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि एक उदाहरण मैंने पढ़ा था बहुत पहले। तो दोस्तों उदाहरण है, मैं शक्तिशाली हूँ कागज़ मरोड़ सकता हूँ। हास्य रस का उदाहरण है दोस्तों, मैं शक्तिशाली हूँ कागज़ मरोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो पापड़ को तोड़ सकता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला रस कौन सा है, रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी देना। आपको दोस्तों रस के ये भेद हैं जो उदाहरण हैं और ये परिभाषा एकदम से सिंपल में बता रहा हूँ मैं आपको, कैसी लग रही हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलते हैं अपने रस की तरफ। तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। तो विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्चर्य के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि दोस्तों जब किसी वाक्य को या किसी दृश्य को देखकर क्रोध आए, गुस्सा आए तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। तो दोस्तों रौद्र रस का उदाहरण है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। मतलब कि ये जब रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तो वहाँ पर परशुराम जी आए, वहाँ पर का ये लिखा हुआ है, ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो वहाँ पर परशुराम जी को क्रोध आ गया है, वो बोल रहे हैं ए नृप बालक तो कैसे बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्रोध है इसलिए यहाँ पर रौद्र रस हुआ। तो दोस्तों चौथा रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो। दोस्तों जब किसी व्यक्ति वस्तुओं या घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ पर भयानक रस होता है। तो दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से भय उत्पन्न हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। तो दोस्तों भयानक रस का जो उदाहरण है वो उदाहरण देख लेते हैं हम। तो एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो दोस्तों अगला रस है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखेंगे, जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो
वहाँ वीर रस होता है। तो दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जब हमें वीरता का अनुभव हो, फीलिंग हो, जैसे कि उत्साह हो वीरता की, तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, तो वीर रस कैसे होगा, एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है दोस्तों, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यह वीर रस की पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियाँ रही हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 5 रस देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और अगले 5 रस दोस्तों अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।